नमस्कार प्यारे बच्चों, पीक इंस्टीट्यूट कोलायत से मैं आपका साथी, आपका गुरु ओम प्रकाश ढाल। मैं ओम प्रकाश ढाल आपका स्वागत करता हूं पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। हिंदी माध्यम का यह चैनल कक्षा 10 की विज्ञान की किताब के लिए समर्पित है। वो बच्चे जो मोबाइल का सदुपयोग करते हुए मेरे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आपको पता है हमारा अध्याय 2 चल रहा था, अम्ल, क्षार और लवण, जिसके मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज हमारे तीसरे वीडियो की बारी है। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अम्ल और क्षार की इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड को 2 भागों में बांटा है। मेरे एक तरफ अम्ल की अभिक्रियाएं लिखी हुई है, मेरे दूसरी तरफ क्षार की अभिक्रियाएं लिखी हुई है। आइए शुरू करते हैं अब सीखना। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हमें पता है। वैसे हमारा तीसरा पाठ है धातु है धातु। वो जो पढ़ाऊंगा तो आपको धातु के गुणधर्म और बताऊंगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि अम्ल क्या है। कल मैंने उसके गुणधर्म बताए थे और वो धातुओं से कैसे अभिक्रिया करता है। आमतौर पे चमकीली वस्तुएं जो भारी है, जिनका आकार नियमित है, हम उनकी औजार बनाते हैं या गहने बनाते हैं, वो सब धातुएं हैं। और अधातुएं सभी गैस है। तो सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, ये सभी धातुएं हैं आम भाषा में। अभी तक और गुण बाकी है, टेक्निकल अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि हाँ, लोहा एक धातु है, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है। तो अगर आप धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम को HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Na बड़ा प्रबल है। आपको मैंने जब पहला पाठ पढ़ाया, मैंने सीरीज करवाई थी, मैंने कहा था कि सीरीज आप याद कर लें। कैटरीना मांगे अल्टोजेन फरारी पर हाई रे क्या मिली, सिल्वर प्लेटेड ओडी करके, ये कुछ ऐसा था। तो अगर आप उसको वीडियो में जाके ढूंढते हैं और थोड़ा देख लेते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि याद आपको करना है। चलिए, तो जब आप सोडियम की अभिक्रिया HCl से कराते हैं, सोडियम प्रबल है और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। हर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है और सोडियम हाइड्रोजन की जगह आके बैठ गया, बन गया NaCl। NaCl एक लवण होता है, यानी कि सीधा सीधा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बिल्कुल, जिंक ने H2SO4 के साथ अभिक्रिया की, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो पुनः वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्या यहाँ पर मैं सोना चांदी भी रख सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो धातुएं ही हैं। मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल धातुएं आसानी से अभिक्रिया करती हैं। दुर्बल धातुएं या कम क्रियाशील धातुएं जो कि सीरीज में नीचे थी, वो या तो अभिक्रियाएं करती नहीं है, या फिर उनको अभिक्रिया करवाने के लिए आपको ऐसी कंडीशन पैदा करनी पड़ेगी जिसमें आपको तापमान बढ़ाना पड़े, कोई उत्प्रेरक डालना पड़े। यही कारण है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए नए उत्पाद जल्दी से नहीं बनाती है, खराब नहीं होती है, इन पे संक्षारण यानी कि कोरोजन नहीं होता है। मैं जब कई बार कक्षा में पढ़ाता हूँ तो हास्य विनोद करते हुए कहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि अगर गहने लोहे के बन जाते, तो इतनी महंगाई से गरीब बेटी का बाप दबता नहीं। आज किसी भी शादी का खर्चा, बाकी खर्चा एक तरफ, गहनों का खर्चा एक तरफ, आधा खर्चा गहनों में जाता है। अभी लोहे का भाव है 100 रुपये किलो। कितना आसान होता कि 1000 किलो गहने करवा दो, पर क्योंकि जंग लग जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए सोने और चांदी, प्लेटिनम के गहने बनते हैं, क्योंकि वो सदियों तक चलते रहते हैं। मतलब 600 साल पहले रानियों के जो गहने थे वो आज भी कायम हैं, लेकिन अगर वो लोहे के होते तो कायम नहीं रहते। तो मैं पुनः रिपीट करूं आपको कि भाई, सोने, चांदी, प्लेटिनम ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि प्रबल धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। आओ इसका परीक्षण करते हैं। एक फ्लास्क के अंदर हमने एसिड और जिंक ले लिया अभिक्रिया करवाने के लिए। जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस हाइड्रोजन गैस को जैसे ही मोमबत्ती के पास लाते हैं, एक साउंड आती है पॉप। ये जो पॉप की साउंड आती है,
ये आप दिवाली के समय जब आप पटाखे फोड़ते हो, छोटे पटाखे होते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं लसणिया पटाखे, वो लहसुन जैसी गांठी जैसे लगते हैं, छोटी थैली में बांधे हुए पॉप पटाखे कहलाते हैं। पॉप पॉप उनका नाम है। वो जितना साउंड करते हैं उतना सा साउंड आता है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस टेस्ट का नाम भी है पॉप टेस्ट, और धमाके की आवाज़ के साथ में H2 गैस जलती है। तो हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। ये धातु ऑक्साइड है। जब आप इसकी HCl से अभिक्रिया करवाई है, कॉपर H की जगह जाएगा और H कॉपर की जगह आएगा, कुछ नहीं, द्विस्थापन अभिक्रिया है, बन गया कॉपर क्लोराइड और साथ में जल। निकलना तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस को ही था, लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से ये जल बन गया। अगली अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये दोनों एक ही बात है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वजह से इनके गुणधर्म तो चेंज हो जाते हैं, पर ये अभिक्रिया के उत्पाद सेम है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी CO2 गैस और जल बनाएंगे, इसके साथ भी CO2 गैस और जल बनाएंगे। तो हमें ये भी बड़ा आसानी से याद रह जाएगा कि अम्ल और धातु हाइड्रोजन गैस, अम्ल और धातु कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट आ गया है, CO3 आ गया है, तो इसमें से CO2 गैस निकल जाएगी। जब हमने वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया था, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम में CO2 गैस का परीक्षण भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। CO2 गैस का परीक्षण एक तो ये है कि ये दम घोटू होती है, इसमें हमें सांस नहीं आती। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभिक्रिया करवा के थोड़ा चेक करो कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर आप मेरे को ओढ़ मार दोगे, गुरुजी छोरे मार दिया। तो हाँ, वो आग बुझाती है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो ये गैस निकली है, इस गैस को इकट्ठी करके उसके पास में मोमबत्ती या तीली लेकर जाएं तो आग बुझ जाएगी। पर आग तो ऑक्सीजन के अलावा सभी गैसें बुझाती है। ऑक्सीजन है जो आग जलवाती है, बाकी लगभग गैसें आग बुझा देती है। कुछ गैसें हैं जो हाइड्रोजन है आग जलवा देती है, ज्वलनशील है, पर बहुत सारी गैसें आग बुझा देती है। CO2 का ये महत्वपूर्ण गुण है, पर सिर्फ CO2 का गुण नहीं है। हमें कोई ऐसी अभिक्रिया लेनी पड़ेगी जो सिर्फ CO2 दे। इसके लिए हमें लेना होगा बुझे हुए चूने का एक सॉल्यूशन। मतलब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, बिना बुझे चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल में घोलते हो तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर से जब आप CO2 गैस प्रवाहित करते हो तो बुलबुल बुल करके ये CO2 गैस निकलती है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में जल। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला होता है, और जिससे हम टीचर, पुराने वाले टीचर लिखते थे, आजकल तो ये मार्कर वाले बोर्ड आ गए, वरना पहले चौक वाले बोर्ड आते थे। उस चौक का सूत्र भी CaCO3 ही होता है। जब ये CaCO3 बनता है तो उसकी वजह से पहले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जल है वो हल्का धुंधला होता है, लेकिन ये बनने के बाद में ये गाढ़ा हो जाता है दूध की तरह, दूध या कलर बोलते हैं, मिल्की कलर। तो भाई जी ये परीक्षण है भाई साहब, CO2 गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से गुजरती है तो उस जल का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है। फ्यू मिनट लेटर, कुछ देर बाद ये पानी वापस रंगहीन हो जाएगा। तो जब ये गैस प्रवाहित करोगे तो पहले 1 मिनट बाद ये दूधिया होता है और 5 मिनट बाद वापस पहले जैसा हो जाता है। ये परीक्षण है CO2 गैस का, ये कोई और गैस नहीं देगी। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले मिल्की कलर क्यों आया, इसके कारण। बाद में मिल्की कलर कहाँ गया, इसके कारण। ये क्या है आओ बताता हूँ। भाई शुरुआत के 1 मिनट में ये 2 ही सॉल्यूशन में है और बाद में ये बनने लग गया। 1 मिनट बाद में ये भी है, ये भी है और ये भी है, और साथ में जल भी है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 गैस और जल, ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं तो एक खास केमिकल बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaHCO3 के बाहर कोष्टक में 2 है। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये जल में घुल जाता है। इसका मतलब जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और जल में घुल जाएगा। जल में घुलने के साथ ही यह दिखना हमें कम हो जाएगा और हमारा जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
इस तरीके से प्यारे बच्चों अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पूरी कर चुके हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक अभिक्रिया और है उदासीनीकरण, वो मैंने क्षार के हिस्से में डाल दी है, आओ उसको भी देख लेते हैं। हम पहले देखते हैं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं धातुओं के साथ में। बच्चों NaOH एक प्रबल क्षार है, जब इसकी आप जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो बनता है Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये ड्राई अवस्था में है, अगर इसमें पानी नहीं है तो ये सोडियम जिंकेट शुष्क है। अगर आप पानी मिला दोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2ZnOH के बाहर 4, वो जल इसमें मिल गया है। अगर आप इसको गर्म करके जल उड़ा दोगे तो वापस यही बनेगा। ये दोनों ही सूत्र सोडियम जिंकेट के हैं। कल को कभी आप देख के कन्फ्यूजन हो जाओगे कि यार भाई जी क्या पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया। वास्तव में ये ड्राई है और वो सॉल्यूशन है एक्वस के साथ में। और जहां पर ध्यान देना चाहिए वो है हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्षार हो या अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ये वाली गैस जरूर देता है। तो एग्जाम में अगर टीचर का मूड हुआ तो वो क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया पूछ लेगा, बनना यही है लवण और साथ में H2। मुझे याद आ रहा है एक साल तो ये सूत्र ही पूछा हुआ है, सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है, फिर ये दे दिया, एक दे दिया, दो दे दिया, A और B दोनों दे दिया। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। क्षार की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये हुई ना बात। अब थोड़ा सा आप पहले 1 नंबर वाले पार्ट में चले, वहां पे मैंने पढ़ाया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैंने कहा था अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को उदास कर देते हैं। उदास करने का मतलब ऐसे नहीं है मुंह उतार के बैठना, तो मतलब अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता, वही अभिक्रिया है उदासीनीकरण की। तो देखिए HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, Na प्रबल है, वो H को रिप्लेस करता है तो H उसकी जगह जाके बैठ जाता है, बनता है NaCl और जल। बहुत आसान है। क्षार और अम्लीय ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लीय ऑक्साइड मतलब भाई जी देखो, क्षारीय ऑक्साइड का मतलब होता है धातु ऑक्साइड, ये दिख रही है धातु ऑक्साइड। धातु की प्रकृति होती है क्षारीय, तो ये होता है क्षारीय ऑक्साइड। और अम्लीय ऑक्साइड का मतलब होता है गैसों के ऑक्साइड। तो ये देखो CO2, ये गैस का ऑक्साइड है। तो गैसों के ऑक्साइड, यहाँ NO2 हो सकता था, गैसों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो CaOH2 हमने क्या लिया, हमने क्षार लिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया आप इससे करवाते हो तो इतनी देर यही तो गाथा गाई थी, और अलग क्या किया था हमने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CaCO3। मिल्की कलर आता है, दूधिया रंग आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अम्ल और क्षार दोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग देख ली हैं। एग्जाम में इनमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैं ये आशा करता हूँ। पहले मेरे वीडियो देखो, बाद में अपनी विज्ञान की किताब उठाओ और फिर उस किताब को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने में कोई कमी है और आप चाहते हो कि तरीका और अच्छा हो जाए तो वो सुझाव देना, पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा। समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।